तो आगे तुम लोग अब अगर आ ही गए हो तो लाइक भी कर दो यार, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं है और फ्री की चीज छोड़ा भी नहीं करते। और भैया आज तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और ओमनी सुपर सैयन गॉड गोजिटा में कभी फाइट हो जाती है तो कौन जीत सकता है, और ये सब हम देखेंगे उनकी पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बेसिस पर। और जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ऑफेंड मत हुआ करो यार, ये हम मजे के लिए बनाते हैं। जैसे नॉन कैनन स्टोरी होती है ना, वैसे ही देखो इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही और एंड में जो मैं सजेशन देता हूँ वो सिर्फ मेरा सजेशन होता है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है जो तुम ऑफेंड हो जाते हो, ठीक है। तो भैया अगर तुम्हारे मन में वीडियो देखने के बाद कुछ चुल मचती है कि भैया इसने तो कुछ गलत बताया है, तो भैया तुम कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हुए अपनी बात कमेंट में लिख सकते हो। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है यार, क्योंकि जब तुम लोग मेरे को अच्छी तरह बिना गाली दिए मेरी गलती बताते हो तो मैं उस पर विचार करता हूं और उसको सुधारने की पूरी कोशिश करता हूं। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो इस प्राणी की बेसिक पावर्स और एबिलिटीज है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है वो एक रोबोट है जिसको मॉनिटर्स के द्वारा बनाया गया था, और इस रोबोट को इसलिए बनाया गया था ताकि मल्टीवर्स को बड़े से बड़े खतरे से बचा सके। और जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है उसके पास सुपरमैन और अल्ट्रामैन दोनों की मेमोरीज, पावर्स एंड एबिलिटीज है। और भैया मुझे भी आज तक ये पता नहीं चला कि ये प्राणी कौन सी चक्की का आटा खाता है या कौन सी चक्की का तेल इसमें डाला जाता है, क्योंकि रोबोट है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे के दिमाग में मल्टीवर्स की पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का अंदाजा ये पहले से ही लगा लेता है। और इसकी ऐसी ही कुछ पावर्स और एबिलिटीज की वजह से इसको थॉट रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है ये फोर्थ डायमेंशन की चीजों को भी एनालाइज कर लेता है, यानी इसके ऊपर मल्टीवर्स का कोई भी नेचुरल लॉ अप्लाई नहीं होता है। और इसी रीजन की वजह से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बियॉन्ड मल्टीवर्स लेवल का बंदा भी कहा जाता है। और इसकी जो पावर्स और एबिलिटीज है उसका अंदाजा लगाना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी अपीयरेंस हमें एक या दो बार ही देखने को मिली है, और ये ओमनीसेंट भी है। इसका मतलब इसको मल्टीवर्स में हो रही हर एक एक्टिविटी का पता है और सिचुएशन के हिसाब से ये अपने आप को अडॉप्ट भी कर लेता है। मतलब अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसके पास उसको हैंडल करने के लिए इसके पास वो पावर नहीं है, तो अगर ये सिर्फ उस पावर के बारे में सोचेगा तो उसके पास वो पावर भी आ जाएगी। मतलब इसके सोचने मात्र से ही इसके पास कोई सी भी पावर्स आ सकती है। तो अब अगर हम बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की वीकनेस के बारे में, तो मैंने इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्च किया, फिर भी मेरे को इसकी कोई वीकनेस मिली नहीं। वहां पे ये बताया जा रहा है कि इस प्राणी की कोई वीकनेस नहीं है जिस टाइप का ये जीव है। तो अगर तुम्हें कोई सी भी इंफॉर्मेशन हो इसकी वीकनेस के बारे में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये तो बात हो गई हमारे प्यारे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं ओमनी सुपर सैयन गॉड गोजिटा के बारे में। ये तो भैया ड्रैगन बॉल के हर एक फैन को पता है जो गोजिटा है वो फ्यूजन है गोकू और वेजिटा का, यानी उसके पास दोनों की ही पावर्स एंड एबिलिटीज है क्योंकि वो फ्यूजन ही है इन दोनों का। और इसमें ओमनी सुपर सैयन की फॉर्म और जोड़ लो, क्योंकि जो ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म है वो एक गॉड लेवल की फॉर्म है, छोटी मोटी फॉर्म मत समझ लेना तुम लोग उसको। और इस वीडियो में मैं जिस ओमनी सुपर सैयन गोजिटा के बारे में बात करने जा रहा हूं वो विदाउट लिमिटर है, यानी ऐसे मान के चलो कि उसने अपना जो लिमिटर होता है वो पूरी तरीके से हटा दिया है। तो ठीक है, अब इसकी पावर्स और एबिलिटीज पर मैं और तुम नजर डाल लेते हैं। तो बेसिक पावर्स एबिलिटीज है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो ये तो यार सबके पास होती है जो कि ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में, पर अब कुछ हटके इसकी पावर्स और एबिलिटीज को देखा जाए तो अगर हम इसकी कुछ खास पावर्स और एबिलिटीज की बात कर लें तो पहला तो इसकी जो पावर है जो बहुत ही ज्यादा खास है वो है रिक्रिएशन ऑफ एनी यूनिवर्स, यानी ये किसी भी डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स को रिक्रिएट करने तक की ताकत रखता है। अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं क्योंकि तुम मेरे ही सब्सक्राइबर्स हो, मेरे कहने पे तुम किसी बात को इतनी आसानी से मानोगे नहीं। तो जरा थोड़ा पास्ट में जाओ और उस लम्हे को याद करो जब गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरिन के खिलाफ, जब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में था और वो खुद की पूरी पावर एक जगह इकट्ठी कर रहा था ताकि वो मास्टर कर सके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, तब उसने इतनी ज्यादा पावर लगा दी थी सिर्फ उस फॉर्म में जाने के लिए जिससे एक स्मॉल गैलेक्सी सी
क्रिएट हो गई थी, अगर तुम्हें याद हो तो सोचो यार, वो गोकू जो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसके पास 0% स्टेमिना था, उसने पावर लगाई या ध्यान लगाया और उससे एक स्मॉल गैलेक्सी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे हम यार गोजिटा की बात करें, वो भी ओमनी सुपर सायन में, वो भी विदाउट लिमिटर। तो अब तुम्हें अंदाजा थोड़ा थोड़ा लग ही गया होगा कि जो ओमनी सुपर सायन गोजिटा है वो क्या क्या कर सकता है। चलो फिर भी मैं तुम लोगों की संतुष्टि के लिए एक और बात बता देता हूं। तो वो बात ये है कि अब यार लिमिटर क्यों होता है, तुम्हें पता ही होगा, नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा, ताकि जो यूजर है उस फॉर्म का, जो कि ये फॉर्म है ओमनी सुपर सायन गॉडली फॉर्म, ठीक है, इसकी पावर्स को जो यूजर है वो लिमिट में यूज कर सके। पर यहाँ पे तो हम गोजिटा की बात करें, वो भी विदाउट लिमिटर, जिसका लिमिटर पूरी तरह हट चुका है, यानी इसकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पावर यूज कर सकता है, क्योंकि इसका लिमिटर पूरी तरीके से हट चुका है। यहाँ तक अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के थ्रू, तो यहाँ पे जो ओमनी किंग है जेनो फुल पावर वाला, ठीक है, जो कि हमें एनिमे वॉर सीरीज में दिखाया गया था, अगर ओमनी सुपर सायन गोजिटा चाहे विदाउट लिमिटर तो उनको भी टक्कर दे सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हरा सकता है, पर हाँ टक्कर दे सकता है, वो भी कड़ी। तो अब इससे तो तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा। तो अब इसकी थोड़ी वीकनेस भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो हाँ, पहली इसकी वीकनेस है जो फ्यूजन है वो आधे घंटे के लिए ही रहता है इनका, यानी आधे घंटे के अंदर अगर किसी अपोनेंट को चाहे तो ये हरा दें, वरना आधे घंटे के बाद तो इनका जो फ्यूजन है वो टूट जाता है, ठीक है। और दूसरी मतलब वीकनेस जो मैं तुम लोगों को बता दूं वो ये है कि अगर इन्होंने हद से ज्यादा बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली तो हो सकता है इनका जो फ्यूजन है वो टाइम से पहले भी टूट सकता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावर झेल नहीं सकता। तो भैया अब वक्त आ चुका है कंक्लूजन देने का। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। तो अब अगर तुम्हें कुछ बताना हो तो कमेंट में बिना गाली दिए जरूर बताना, मैं जरूर उसको पढ़ूंगा। मुझे अच्छा लगा तो तुम्हें हर्ट भी मिल जाएगा मेरी तरफ से। तो देखो यहाँ पे हम दो पहलू पे जाएंगे। पहला, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की कोई वीकनेस नहीं है, और दूसरा कि जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है वो अगर किसी पावर के बारे में सोचेगा तो उसको वो पावर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो बेनिफिट में चल रहा है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। पर जो ओमनी सुपर सायन गॉड गोजिटा है उसकी ये पावर बहुत अच्छी है कि उसके पास गोकू वेजिटा दोनों की पावर है, और ओमनी सुपर सायन फॉर्म की भी पावर है उसके पास, और विदाउट लिमिटर है, यानी हमें उसकी पावर की लिमिट का अंदाजा नहीं है। या फिर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जो ओमनी सुपर सायन गॉड गोजिटा है विदाउट लिमिटर, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। इसका मतलब कि उसकी लिमिट नहीं हो सकता है कि आधे घंटे में पूरा गेम बदल दे और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को हरा दे और वो जीत जाए, या फिर हो सकता है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन आधे घंटे से ज्यादा टिक गया तो उनका फ्यूजन डिफ्यूज हो जाएगा और फिर हमें पता ही है कि कौन जीतेगा। तो ये मैंने दोनों तरफ से अपना ओपिनियन दे दिया है, और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है यहाँ पे। तो अब अगर तुम्हें कुछ भी बताना हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर अभी तक टिके हुए हो ना तो प्लीज यार वीडियो को प्लीज यार लाइक करो। 150 लाइक्स, 150 लाइक्स का टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करवाओ। और चैनल पे पहली बार आए हो और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो बस कुछ भी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।